बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावन का जिंदा कलाम। दूसरा सैमुएल नबी की किताब उसका 14 बाब। दाऊद और आबेशलूम की सुलह। और जो आप बिन सोरिया ने मालूम किया कि दाऊद बादशाह का दिल आबेशलूम की तरफ मतवज्जा है, तो योआब ने तकवा में आदमी भेज कर वहां से एक दानिशमंद औरत बुलवाई और उससे कहा कि तू अपने आप को गम ज़दा ज़ाहिर कर और मातम के स्याह कपड़े पहन और तेल ना लगा, बल्कि ऐसी औरत की तरह बन जो बहुत दिनों से किसी मुर्दे का मातम करती है, और बादशाह के हजूर दाखिल हो और उससे इस तौर पर बात कर। और योआब ने उसके मुंह में बात डाली। पास उस तकवाई औरत ने बादशाह से बात की। वो अपने मुंह के बल जमीन पर गिरी और सजदा किया और कहा, ऐ बादशाह, मेरी फरियाद सुन। बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ है? उसने कहा, मैं बेवा औरत हूँ और मेरा शोहर मार गया हुआ है, और तेरी लौंडी के 2 बेटे थे जो मैदान में आपस में झगड़ पड़े, और वहाँ कोई ना था जो उन दोनों को जुदा करे। सो एक ने दूसरे को मारा और उसे कत्ल कर दिया। सो सारा खानदान तेरी लौंडी के खिलाफ उठा, और उन्होंने कहा कि उसे जिसने अपने भाई को कत्ल किया हमारे हवाले कर, ताकि हम उसके मकतूल भाई की जान के लिए उसे कत्ल करें और यूं वारस को भी हलाक कर दें। इस तरह तो वो मेरे अंगारे को जो बाकी है बुझा देंगे, और मेरे शोहर का नाम और कुछ बकिया रुए जमीन पर नहीं छोड़ेंगे। सो बादशाह ने उस औरत से कहा, तू अपने घर चली जा और मैं तेरी बाबत हुक्म दूंगा। तब उस तकवी औरत ने बादशाह से कहा, है मेरे आका बादशाह, सारी बदी मुझ पर और मेरे बाप के घर पर हो, और बादशाह और उसका तख्त बेगुनाह रहे। तो बादशाह ने उससे कहा, जो कोई तुझे कुछ कहे उसे मेरे पास ला, और वो फिर तुझे ना छुएगा। उसने कहा, है बादशाह, खुदावंद अपने खुदा को याद करके खून का इंतकाम लेने वाला बर्बादी ना बढ़ाए कि मेरे बेटे को हलाक करे। तो उसने कहा, जिंदा खुदावंद की कसम, तेरे बेटे का एक बाल भी जमीन पर ना गिरेगा। तब उस औरत ने कहा, मेरा आका बादशाह अपनी लौंडी को एक बात और करने की इजाज़त दे। वो बोला, कह। तो औरत ने कहा कि तूने खुदा की कौम के खिलाफ क्यों ऐसा ख्याल किया है? बादशाह इस बात के कहने से अपने आप को कसूरवार ठहराता है, इसलिए कि बादशाह अपने खारिज किए हुए को वापस नहीं बुलाता, क्योंकि हम सब ज़रूर मर जाते हैं और इस पानी की तरह हैं जो ज़मीन पर गिराया जाता है और फिर जमा नहीं हो सकता। और खुदा किसी रूह की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि तजवीज़ करता है कि खारिज किया हुआ बिल्कुल ही हलाक ना हो जाए। और अब मैं अपने आका बादशाह के पास ये बात कहने आई हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे डराया है। तो तेरी लौंडी ने कहा कि मैं बादशाह से बात करूँगी, शायद कि बादशाह अपनी लौंडी के कहने के मुताबिक अमल करे, क्योंकि बादशाह सुनेगा था कि अपनी लौंडी को उस आदमी के हाथ से जो मुझे और मेरे साथ मेरे बेटे को खुदा की मुराद से हलाक करने का इरादा करता है।
छुड़ाए तो तेरी लौंडी ने कहा कि मेरे आका बादशाह की बात तसल्ली बख्श होगी, क्योंकि मेरा आका बादशाह नेकी और बदी के इम्तियाज में खुदा के फरिश्ते की मानद है और खुदामंद तेरा खुदा तेरे साथ हो। तब बादशाह ने जवाब में उस औरत से कहा कि जो बात मैं तुझसे पूछता हूँ मुझसे कुछ मत छुपा। तो औरत ने कहा, मेरा आका बादशाह कहे। तो बादशाह ने कहा, क्या इस सबब में योआब का हाथ तेरे साथ नहीं? तो औरत ने जवाब में कहा, ऐ मेरे आका बादशाह तेरी जान सलामत रहे, मैं बादशाह की बात से दाहिने या बाएं ना फिरूंगी। दार हकीकत तेरे खादम योआब ही ने मुझे हुक्म दिया और ये सब बात तेरी लौंडी के मुंह में डाली। बात का रुख बदलने की खातर तेरे खादम योआब ने ये काम किया और मेरे आका की दानिशमंदी सब चीज़ों के इम्तियाज में जो ज़मीन पर हैं खुदा के फरिश्ते की मानद है। तब बादशाह ने योआब से कहा, देख तेरी बात मुझे मंजूर है, पास तू जा और उस लड़के आबेशलोम को वापस ले आ। तो योआब अपने मुंह के बल ज़मीन पर सजदा करने को गिरा और बादशाह को दुआ दी और कहा, ऐ आज तेरे खादम ने जान लिया है कि मैंने तेरी आंखों में ऐ मेरे आका बादशाह मंजूरी पाई है, क्योंकि जो कुछ तेरे खादम ने कहा बादशाह ने किया है। तब आबेशलोम उठा और जशूर को रवाना हुआ और आबेशलोम को यरूशलेम में लाया। तो बादशाह ने कहा कि वो अपने घर जाए और मेरा मुंह ना देखे। तब आबेशलोम अपने घर गया और बादशाह का मुंह ना देखा। और तमाम इस्राएल में कोई मर्द खूबसूरती के लिहाज से आबेशलोम की मानंद काबिल तारीफ ना था। उसके पाँव के तलवे से लेकर उसके सर की चोटी तक उसमें कोई ऐब ना था। वो हर साल के आखिर में अपने सर के बाल कटवाता था, इसलिए कि वो उस पर भारी होते थे। सो जब वो कटवाता था तो उसके सर के बालों का वजन बादशाह के मस्काल के मुताबिक 200 मस्काल होता। और आबेशलोम के 3 बेटे पैदा हुए और एक बेटी जिसका नाम तमार था। वो खूबसूरत औरत थी और आबेशलोम यरूशलेम में 2 बरस रहा, पर बादशाह का मुंह ना देखा। और आबेशलोम ने योआब को बुलवाया ताकि उसे बादशाह के पास भेजे, मगर उसने उसके पास आना ना चाहा। फिर उसने दोबारा बुलवाया और फिर उसने आना ना चाहा। तो उसने अपने खादमों से कहा, देखो कि योआब का खेत मेरे खेत के करीब है और वहाँ उसके जौ हैं, सो जाओ उसे आग से जला दो। तब आबेशलोम के खादमों ने खेत आग से जला दिया और योआब के नौकर अपने कपड़े फाड़े हुए उसके पास आए और कहा, आबेशलोम के खादमों ने तेरे खेत को आग से जला दिया। तब योआब उठा और आबेशलोम के पास घर में आया और कहा कि तेरे खादम ने किस लिए मेरे खेत को आग से जला दिया है? आबेशलोम ने योआब से कहा कि मैंने तुझे पैगाम भेजकर कहा था कि यहाँ आ, कि मैं तुझे बादशाह के पास भेजूँ ताकि तू कहे कि मैं जशूर से क्यों आया, मेरे लिए अच्छा था कि मैं वहाँ ही रहता। और आबेशलोम, और अब मुझे बादशाह का चेहरा देखने दे, और अगर मुझ में कुछ बदी हो तो वो मुझे कत्ल कर डाले। सो योआब बादशाह के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तब उसने आबेशलोम को बुलवाया और वो बादशाह के पास अंदर आया और बादशाह के सामने ज़मीन पर मुँह के
زمین پر منہ رکھ کر سجدہ کیا، تب بادشاہ نے ابشالوم کو بوسہ دیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔